सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 8 प्रश्न नंबर 311 311 गद्य नंबर 773 773। आह कहते हैं वही स्थिति अभिहिता, दोनों प्रकार की स्थितियों को जाना। कौन कौन सी स्थितियाँ? उत्कृष्ट और जघन्य रूप। ज्ञानावरणादीनाम अत अनुभवा किम लक्षणम इति यत् आह। ज्ञानावरण आदि का जो अनुभव है, अनुभव मतलब अनुभाग, फल देने की शक्ति, उसका क्या लक्षण है उसे यहाँ पर बतलाते हैं। 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति बंध और स्थिति बंध, ये 2 बंध पूर्ण हुए। अब यहाँ पर अनुभाग बंध या अनुभव बंध के विषय में बतलाते। विपाकोनुभवा, विपाकोनुभवा, विपाकः अनुभवा। विपाक ही अनुभव है या विपाक ही अनुभव है या अनुभाग है। विपाक क्या है? विविध प्रकार के कर्मों के फल देने की शक्ति, जो फल देने की शक्ति पड़ती है उसका नाम ही अनुभाग है। कोई भी कर्म जो हमने बांधा है वह किस रेंज में फल देगा, इसका नाम है अनुभाग। विशेष गद्य नंबर 774 विशिष्टो नानाविधो वपाको विपाकः। पाक शब्द का अर्थ पकना, फल देना। तो जो कर्म है वह विशिष्ट रूप से या नाना प्रकार के पाक का नाम ही विपाक है। जो कर्म आपने बांधा वह उदय काल में कैसे कैसे फल देगा, इसका नाम विपाक है। पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भाव आश्रव विशेषात् विशिष्टः पाको विपाकः। जब आप कर्मबंध के विषय में पढ़ रहे थे तब अच्छी तरह आश्रव के विषय में आचार्य ने कहा था, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस् तद विशेषः। उसी यहाँ पर कहते हैं कि जो पूर्वोक्त हमने पहले जो मंद आदि तीव्र आदि कषायों की चर्चा की थी, उन भाव विशेषों उन भाव रूप आश्रवों के द्वारा विशिष्ट रूप से कर्म का जो पाक पड़ता है उसका नाम विपाक है। कुछ चीज़ें पुण्य रूप जो प्रकृतियां हैं वे कषाय की मंदता में अधिक शक्तिशाली होती हैं, ध्यान से समझना। और जो पाप प्रकृतियां हैं वे कषाय के अनुभाग में विशिष्ट शक्तिशाली बनती हैं। इसीलिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझना चाहिए। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव भाव लक्षण निमित्त भेद जनित वैश्व रूपो नाना विधा पाको विपाकः। और अन्य प्रकार से कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव रूप लक्षण निमित्त के भेद से उत्पन्न हुआ वैश्व रूप नाना प्रकार का विपाक ही विपाक है। अनेक प्रकार का जो पाक है, अनेक प्रकार से जो कर्म का उदय है वह ही विपाक है। ये विपाक की परिभाषा ही अभी चल रही है। आगे कहते हैं असौ अनुभव इति आख्यायते। इसे ही अनुभाव कहते हैं। विपाक का नाम ही अनुभव है। आशव परिणामानां प्रकर्ष भावात् अशुभ प्रकृतीनां प्रकृष्ट अनुभागा सुप्रकृतीनां निकृष्टा। जो अभी हमने आपको बताया वो यहाँ पे आचार्य भगवान तो वाक्य दे रहे हैं। इसको समझने से जीवन में बहुत कुछ समझ में आता है। जब पहली बार आदरणीय पंडित जी साहब ने ये पंक्ति हमको बतलाई थी तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप भी इसको समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह समझें। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शुभ परिणामों की प्रकर्ष से, शुभ परिणामानाम प्रकर्ष, प्रकर्ष मतलब उत्कृष्टता से, उत्कृष्ट या वृद्धि रूप। तो शुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव के कारण भावात
शुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टो अनुभागा, शुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभाग होता है। और अशुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, अशुभ प्रकृतियों का कम अनुभाग पड़ता है। इसलिए जब हम अच्छा काम करें, पुण्य काम करें, तो अपने भावों को और अच्छा बनाएं। दिन में अगर कुछ ज़्यादा नहीं बनता तो इतना विचार करें, हे भगवान सबका कल्याण हो। इससे क्या होगा? इससे हमारा निरंतर शुभ परिणाम चलेगा। शुभ परिणाम से शुभ प्रकृतियों की स्थिति अधिक बनेगी और अशुभ कर्मों की अशदा वेदनी आदि की स्थिति कम बनेगी। और उसके कम बनने से जब फल में आएगा तो भोगना कम पड़ेगा। इसलिए एक कर्म बांधते समय बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाएं समझ जाने से वो जीव अच्छी तरह कर्म बांधता है। क्योंकि ये तो पक्का है कि संसार में रहेगा तो बांध कर्म तो बंधेगा ही। प्रति समय 7 कर्म प्रत्येक जीव के बंध रहे हैं, ये नियम है, या आगम, ये सिद्धांत वस्तु की व्यवस्था है। इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बस हस्तक्षेप इतना सा है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। और एक पंक्ति ये आपको जीवन भर याद रखनी कि शुभ परिणामों के प्रकर्ष से, ये शुभ परिणामों के भाव से शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बनती है और अशुभ प्रकृतियों में निकृष्ट कम स्थिति बनती है। अब इसी का विपरीत करते कहते हैं, अशुभ परिणामानां प्रकर्ष भावात् अशुभ प्रकृतीनां प्रकृष्ट अनुभागा शुभ प्रकृतीनां निकृष्ट। और अशुभ परिणामों के निमित्त से या अशुभ परिणामों की प्रकर्षता से, उत्तंगता से, वृद्धि से अशुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग पड़ता है, शुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, और शुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग पड़ता है। अब जैसा हम चाहते कि फल उदय में आए वैसा परिणाम करना है। ये पंक्तियां संसार के हर जीव को एक बार सुनाई दे जाएं, सुन ले, समझ जाए, फिर जो उसके जीवन में होना होगा वो जाने। लेकिन हमें एक बार ये पंक्ति समझ में आ गई तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने शुभ परिणामों में प्रकर्षता, तीव्रता लानी चाहिए और अशुभ परिणामों में मंदता लानी चाहिए। जो तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव और वीर, इन सब की विशेषताओं से आश्रयों में विशेषता पड़ी थी, उसी आश्रय की विशेषता से बंध में विशेषता आती है और वही विशेषता विपाक में आती है। तो ये विपाक यहाँ बताया कि फलदान में की शक्ति में कैसे अंतर पड़ता है। इसलिए अपने परिणामों को बहुत अच्छी तरह संभालना चाहिए। इसके विषय में बहुत सारी थ्योरीज डेवलप्ड हुई हैं। एक थ्योरी है, विदेश में बहुत इसका प्रचार किया गया, द न्यू थॉट प्रिंसिपल्स। इसमें बस कर्म की इन्हीं सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझाया। उसका एक सूत्र जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसमें एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा, हम स्वयं को क्षमा कर दें और सारे संसार को क्षमा कर दें, इससे हमारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। क्या सूत्र दिया उन्होंने? हम स्वयं को माफ कर दें और संसार को माफ कर दें, इतना मात्र करने से हमारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। फिर मैंने उस पर बड़ा अध्ययन किया, उसे समझा, उसके विषय को पूरा खोजा। खोजने पर पता चला पूज्यवर आचार्य भगवंत बट्टकीर देव ग्रंथराज मूलाचार्य में लगभग 25 बार एक गाथा को लिखते, खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमन्तु मे। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। बस वही थॉट प्रिंसिपल्स बना दिया कि आपको सबको माफ करना है, साथ ही साथ स्वयं को भी माफ करना है। क्योंकि एवरीवन इज विथ अ गिल्ट, हर आदमी अपने आप से नफरत कर रहा है, गिल्ट से भरा हुआ है। वो आत्मगिलानी, आत्मवांछना जो है वह बाहर निकाल के रख देगा तो अशुभ परिणाम अपने आप बाहर निकलते जाएंगे। हम दूसरों को जितना माफ करते जाएंगे अशुभ परिणाम बाहर आते जाएंगे, शुभ परिणाम इन होते जाएंगे। कितना सुंदर थॉट प्रोसेस। इसकी पूरी अच्छी किताब है, 250-300 पेजों की है, सबको पढ़नी चाहिए। और आप सब यदि अपने पुण्य की प्रकर्षता को चाहते हैं कि वो बढ़े और इस किताब को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग जब भी चाहें तो आपकी अनुकूलता बनिए तो आप मैसेज के माध्यम से हमको अवश्य स्वीकृति दें।
तो उसकी एक अनुकूलता देखकर उसका एक अच्छा आयोजन करेंगे। उसमें ऐसे नहीं है, उसमें तो 10, 5, 25 लोग ही एक बार में रखेंगे और पूरा एक सेमिनार जैसा उसको देंगे ट्रेनिंग। उसका भाव क्या? उसका भाव बस ये कि हमारे आत्म परिणामों में अशुभता क्यों आ रही है। तो पहला कारण दिया आत्मवंचना और दूसरा दूसरों के दोष। दोनों जब हम क्षमा कर देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। व्हेन बी फ्री, उस समय हमारे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, अशुभ प्रकर्षता। इसलिए ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पंक्तियां ये विपाकोनुभव की चल रही हैं। इससे हमें अनुभाग समझना है। एक ही कोरोना किसी को कितना कष्ट देकर चला गया, किसी को महान आनंद दे गया। बोलो, किसी के जीवन में कितना बड़ा कष्ट दे गया। कितने लोग जिनके यहाँ मरण को प्राप्त हो गए, और किसी के यहाँ क्या हुआ, वो करोड़पति हो गए इस कोरोना काल में। कोई लोग बड़े धार्मिक प्रचारक बन गए, कई लोग यूट्यूबर बन गए, कितना कुछ जीवन में उनके लाभ हो गया। कई लोग वैराग्य पथ पर बढ़ गए। तो हर कर्म, हर स्थिति, हर द्रव्य, हर क्षेत्र, हर काल, हर भाव, हर भाव, हर चीज, हर व्यक्ति को एक सा फलदायी नहीं है। वह फलदान की शक्ति हमारे स्वयं के परिणाम पर आधारित है। ये इस पंक्ति से हमको समझ लेना चाहिए। वही महाभारत का युद्ध किन्हीं को विजय दे गया, किन्हीं को विनाश दे गया। तो महाभारत के स्थान अशुद्ध था क्या? अरे जब स्थान अशुद्ध था तो फिर पांडव भी हार जाते? नहीं, उनकी जीत हो गई। इसी प्रकार वही बन गए राम बन गए, राम बन गए। आज राम जगत में पूज्य हो गए, विजंगल गए। तो इस प्रकार से हमको कुछ स्थितियों को समझना चाहिए। देखते आगे। सा एवं प्रत्ययवशात् उपात्तो अनुभागो द्विधा प्रवर्तते सुमुखेन परमुखेन च। वह एवं इस प्रकार प्रत्ययवशात्, प्रत्यय के वश से, प्रत्यय मतलब कारण, उसके आश्रय में, बंध में जो कारण पड़ा था उस कारण से, या उदय आते समय उसमें जो कारण है उस कारण के वश के प्राप्त होने पर, या प्राप्त हुआ वह अनुभाग द्विधा, दो प्रकार का प्रवर्तते होता है। एक तो स्वमुखेन और एक परमुखेन। एक तो स्वयं जिस रूप में प्रकृति बांधी थी, जैसी स्थिति बांधी थी वैसी ही उदय में आ गई, और दूसरी परमुखेन, दूसरे रूप उदय में होकर आ गई। अभी इसको विषय विस्तार से समझाएंगे। पहले आचार्य भगवंत क्या क्या कहना चाह रहे, पहले उसको समझें। आगे, सर्वासाम मूल प्रकृतिनाम स्वमुखेन एव अनुभवा। सारी ही आठों कर्म और उनकी जो जो प्रकृतियां हैं वे मूल प्रकृति मतलब आठों प्रकृतियां ही, आठों कर्म ही स्वमुखेन अनुभवा, अपने अपने मुख से ही उदय में आते हैं। अर्थात ज्ञानावरणी ज्ञान पे ही आवरण डालेगा, दर्शनवरणी से उसका कोई संबंध नहीं। ये स्वमुखेन, स्वमुखेन मतलब अपने से, अपने ही रूप में वह फल देता है, अन्य रूप में फल नहीं देता। उत्तर प्रकृति नाम तुल्य जातीया नाम परमुखेन अपि भवति आयुर्दर्शन चारित्र मोह वर्जया नाम। अब ध्यान से, ये यहाँ पे सिद्धांत की बातें आ गई। उत्तर प्रकृति नाम, जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां मतलब ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9 आदि, तो जो 148 प्रकार की प्रकृतियां हो गई, ये प्रकृतियां कैसी हैं? तो तुल्य जातिया नाम, अपनी स्वयं की जाति वाली प्रकृतियों के साथ परमुखेन अपि, दूसरे रूप होकर उदय में आती हैं, आ सकती हैं। लेकिन आयु दर्शन चारित्र मोहिनी, आयु दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी वर्जया नाम वर्जित हैं। अर्थात आयु, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये परमुख से उदय नहीं आती, ये केवल स्वमुख से ही उदय में आएंगी। नहीं नरक आयु मुखेन त्रियग आयु मनुष्य आयु व विपच्यते। कहते हैं नहीं, नरक आयु के मुख से त्रियंच आयु या मनुष्य आयु का विपाक नहीं होता।
मतलब उदाहरण दे दिया कि जो पंक्ति कही थी कि नरक, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी ये केवल स्वमुख से उदय आती हैं, परमुख से उदय में नहीं आती। स्वमुख परमुख समझे, जो प्रकृति का जो काम है वह स्वयं काम उदय में आएगी, अपना काम करेगी और झर जाएगी, ये हुआ स्वमुख से उदय। और कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो परमुख से दूसरे रूप होकर उदय में आकर काम कर कर चली जाती, वो कहलाती हैं परमुख उदय। फिर इसी प्रकार नापि दर्शन मोहस चारित्र मोह मुखेन, चारित्र मोहो वा दर्शन मोह मुखेन। उसी प्रकार दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के मुख से या चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी के मुख से उदित नहीं होती, ये अपनी अपनी ही प्रकृति से उदयित होती हैं। इन चार को छोड़कर, इन तीन को छोड़कर आयु, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी अन्य जो प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति को आगे आचार्य बतलाते। शंकाकार शंका करता है 775 आह अभ्युपेमः प्राग उपचित नाना प्रकार कर्म विपाकोनुभवा, इदम तु ना विजानीमः किम अयम प्रसंख्यातः इत्यत्र उच्यते प्रसंख्यातो अनुभूयते इति ब्रूमहे कुतः यथा। अब आगे उसका शंका का समाधान आचार्य करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले से संचित प्रागचित नाना प्रकार कर्म विपाकोनुभवा, पहले संचित हुए नाना प्रकार के कर्मों का विपाक अनुभव है, यह हम स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जान पाते कि यह प्रसंख्यात होता है या अप्रसंख्यात होता है। समाधान, हम कहते हैं कि वह प्रसंख्यात अनुभव में आता है। शंका, किस कारण से आता है? तो अब उसका उत्तर देते हैं यथा, यथा स यथानाम, सूत्र नंबर 22, स यथानाम, स यथानाम, वह अपने अपने नाम रूप से उदय में आता है। जैसा जिस कर्म का नाम है वह कर्म अपने उस ही रूप में उदय आता है, जिस कर्म का जैसा नाम उसके अनुरूप वह उदय में आता है। 776 ज्ञानावरणस्य फलम ज्ञानाभावो, ज्ञानावरण का काम, ज्ञानावरण का फल, ज्ञान का अभाव। दर्शनावरणस्यपि फलम दर्शन शक्ति उपरोध, और दर्शनावरण का फल दर्शन की शक्ति को रोकना। इत्येवं आदि अनवर्थ संज्ञा निर्देशात् सर्वासां कर्म प्रकृतीनां सविकल्पानां अनुभाव संप्रत्ययो जायते। यह जो इत्यादिक रूप से इन कर्मों की सार्थक संज्ञा निर्देश किया, अतएव अपने अवंतर भेद सहित उनमें किसका क्या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है। जो ज्ञानावरणी है वो ज्ञान को ढकती है, तो मति ज्ञानावरण मति ज्ञान को ढकेगा, दर्शन चक्षु दर्शनावरण चक्षु दर्शन को ढकेगा। ऐसे ही प्रत्येक को अपने अपने हिसाब से लगा लेना चाहिए। अब आगे फिर वो अगले सूत्र के लिए प्रस्तावना बनाते हुए कहते 777 आह इति विपाकोनुभवा प्रज्ञायते तत्कर्मानुभूत सत किम आवरणवत् अवतिष्ठते अहोस्वरिन् निष्पीतसारं प्रत्ययवते इति अत्र उच्यते। यहाँ तक हमने आपको विपाक के विषय में बतलाया, विपाक पूरा हुआ। अब विपाक का जो अनुभूत हुआ वो अनुभव उसने कर लिया। अब अनुभव के बाद उसका क्या हुआ, क्या वो ठहरा रहेगा या झर जाएगा? शंका ने शंका पूछी कि जो कर्म आपने बांधा था वो ठीक था,
और उस कर्म वह उदय में आया, उसने फल दिया। अब फल देने के बाद वो ठहरा रहेगा या फिर झड़ जाएगा, उसकी क्या स्थिति है, उसको अब आगे बतलाते हुए कहते हैं। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततः च निर्जरा, उसके बाद निर्जरा अर्थात झड़ जाता है। वह कर्म उदय में आता है, फल देता है और फल देने के बाद झड़ जाता है। आगे पीड़ानुग्रहु आत्मनि प्रदाय अव्यहितौ ओदनादि विकारवत् पूर्व स्थिति क्षयात् अवस्थानाभाव अभावात् कर्मणो निर्वृत्ति निर्जरा। जिस प्रकार भात आदि का मल निर्वृत्त होकर निर्जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भला बुरा फल देकर पूर्व प्राप्त स्थिति का नाश हो जाने से, स्थिति न रहने से उसके कारण कर्म की निर्वृत्ति का होना ही निर्जरा है। पीड़ा अनुग्रह कष्ट भी देता है, जो अच्छा फल है वो अच्छा फल देता है। दोनों को प्रदान करने के बाद जो वह कर्म है वह निर्वृत्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास स्थिति नहीं बची, टाइम पीरियड नहीं है वो रहने का, तो वह छूट जाता है। उदाहरण कितना अच्छा दिया, जैसे भात है, भात मतलब चावल, ओदन। तो जब आपने कच्चे चावल को उस पर गैस पे रखा तो उसमें पानी डाल दिया, पानी डालकर चावल को रख दिया। अब जिन्होंने गैस वाली चावल कुकर वाले चावल बनाए उनको इसका बोध नहीं है, लेकिन जिन्होंने बिना कुकर के चावल बनाए उनको अच्छी तरह बोध होगा कि गंजी में आपने चावल डालकर उबाल कर रख दिए, उबलने रख दिए, वो जैसे जैसे उबलेगा वैसे वैसे वह चावल अपना मल अर्थात अपनी शक्ति जो विशेष उसमें ऑब्जॉर्ब थी वो उसे उसमें छोड़ देता है, जिसे कहते हैं माड़। और वर्तमान में तो इसका प्रचलन प्रायः लुप्त हो गया। पहले के लोग उस माड़ को पीते थे, वो शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि उसमें उसका सारा सारभूत तत्व उसके अंदर एग्जैक्ट रहता था। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो कर्म है वह अच्छा साता वेदनी रूप है तो सम्यक फलों को देकर, और असाता रूप है तो पीड़ा आदि फलों को देकर, और बाद में झड़ जाता है। उस झरने का नाम ही क्या, निर्वृत्ति का नाम ही निर्जरा है। श द्विविधा, वह दो प्रकार की है। विपाकजा इतराचा, वह विपाक और अविपाक, इतरा मतलब अपोजिट, तो अब अविपाक दो प्रकार की वह निर्जरा है। विपाक अर्थात समय पाकर झरना, और अविपाक बिना समय के झरना। अब कैसे है तो उसे आगे बतलाते हैं। तत्र चतुर्गतौ अनेक जाति विशेष अवगुणते संसार महा आर्णवे चिरं परिभ्रमता शुभाशुभस्य कर्मणः क्रमेण परिपाक काल प्राप्तस्य अनुभाग उदयौ उदयावली श्रोतानुप्रविष्टस्य आरब्ध फलस्य या निर्वृत्तः सा विपाकजा निर्जरा। पंक्ति सीधी बन रही थी, लेकिन आचार्य महाराज ने पूरा एक चक्कर बना के दी। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं कि वह क्या जो दो प्रकार की निर्जरा कही, उसमें से पहली विपाकजा नाम की जो निर्जरा है या विपाक से होने वाली निर्जरा है, फल देकर निर्जरा है, वो कैसी है तो कहते हैं चतुर्गतौ, चारों गतियों में, अनेक जाति विशेष अवगुण्यते, अनेक जाति विशेष रूप भमर युक्त, भंवर मतलब एक प्रकार से चक्र, जो बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में और समुद्रों में चक्र घूमते हैं उन्हें भंवर बोलते हैं। तो भंवरों में संसार महाआर्णवे अर्थात संसार रूपी समुद्र में, तो चारों गतियों रूपी भंवरों में, महासंसार रूपी सागर महासमुद्र में, चिरम बहुत लंबे समय से, परिभ्रमता घूमता हुआ, शुभाशुभस्य कर्मणः क्रमेण शुभ और अशुभ कर्म के क्रम से, परिपाक काल प्राप्तस्य
परिपाक काल का प्राप्त करके जो कर्म बांधा उसका विपाक काल उदय में आया और वह उदय में आकर क्या हुई, उदयावली श्रोतो अनुप्रविष्टस्य, उदयावली में प्रविष्ट कर गई और आरब्ध फलस्य, और उसका फल प्राप्त करके या प्रदान करके यहाँ निर्वित्त, जो निर्वित्त हो गई, छूट अलग हो गई, उसका नाम सा विपाकजा निर्जरा, उसका नाम विपाक निर्जरा है। अब इसकी एक बार हिंदी देखते हैं। उसमें अनेक जाति विशेष रूपी भंवर युक्त चारों गति रूपी संसार महासमुद्र में चिरकाल तक अर्थात बहुत लंबे समय तक परिभ्रमण करने वाले इस जीव के क्रम से परिपाक काल को प्राप्त हुए, अपने अपने कर्म का उदय काल प्राप्त होने पर जिसने जो कर्म बांधा, कल बता दी स्थितियां, कम से कम बांधेगा तो इतना, उत्कृष्ट बांधेगा तो इतना, जितना उदय में आए, जितना उसने बांधा उतना वह उदय में आएगा, प्राप्त हुए और अनुभव उदयावली रूपी स्रोत में, स्रोत मतलब नाली कह सकते एक प्रकार से, नाली एक अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, जो पाइपलाइन होती, पाइपलाइन, हाँ ये शब्द अच्छा है। नाली शब्द थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, कोई भी कहे उसको, आचार्यों ने उल्लेख ही उसको नाली रूप में, स्रोत रूप में प्रयोग किया। तो मानो एक नाली है ये इस प्रकार से, उसमें वह प्रविष्ट हो जाती है, फिर उसके माध्यम से वो झर जाती है, इसको बोलते हैं उदयावली। उदय में आने वाले कर्मों की आवली, आवली मतलब पंक्ति, उसको बोलते हैं उदयावली। ये उदयावली में वो प्रविष्ट हो जाते हैं और अनुभव उदयावली रूपी स्रोत में प्रविष्ट हुए ऐसे शुभ अशुभ कर्मों का फल देकर जो निर्वृत्ति होती है उसका नाम विपाकजा निर्जरा है। विपाक को प्राप्त करके निर्जरित होना, झर जाना। ठीक हुआ। ये विपाक निर्जर कब से चल रही है? अनादिकाल से, जब से जीव संसार में है तब से इस प्रकार की निर्जरा होती चली आ रही है। याते सरे काजना तेरा, इससे अपना कोई काम नहीं होने वाला। क्यों? ये तो अनादिकाल से हो रही है। कर्म आते हैं, बंधते हैं, उदय में स्थिति बनती है उनकी, वो स्थिति में फिर वे उदय में आते हैं, उदयावली में प्रविष्ट होकर उदय में आके झरकर चले जाते हैं, फिर बंध जाते हैं। क्रम से ये अनादिकाल से संसार चक्र चल रहा है। इसलिए याते सरे काजना तेरा, इससे अपना कोई कार्य नहीं होता। कार्य कैसे होगा, मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ये तो कंटिन्यू चल रही है। तो आगे बतलाते हैं दूसरा क्रम। दूसरा कौन सा है? तो अविपाक जा निर्जरा। जा शब्द से होता उदय, उत्पन्न होना। तो जो विपाक से होती है सो विपाक जा नाम दे दिया, और जो अविपाक से होती है उसका अविपाक जा नाम दे दिया। जरा का अर्थ होता है झरना, जरा का अर्थ होता है सड़ना, जरा का अर्थ होता है छूटना। तो निर्जरा जो छूटते नहीं है, जो बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होते, टूटते नहीं है, उनका नाम है निर्जरा। ठीक है। यत कर्म प्राप्त विपाक कालम औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यात् अनुद्रीणम बलात् उदीर्य उदयावलिं प्रवेश्य विद्यते आम्रपनाशादिक पाकवत सा विपाकजा निर्जरा, सा अविपाकजा निर्जरा। अब दूसरी निर्जरा को बतलाते हैं। दूसरी निर्जरा क्या है? जो कर्म प्राप्त विपाक का अप्राप्त विपाक कालम, अभी प्राप्त काल को, विपाक काल को प्राप्त नहीं हुए, उन्हें औपक्रमिक क्रिया विशेष, कुछ औपसमिक आदि क्रिया विशेष के द्वारा, औपक्रमिक क्रिया कुछ विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा, विशेष सामर्थ्य से अनुद्रीणम जो उदी को प्राप्त नहीं है उनको, वो बलात् बलपूर्वक उदीर्य उदयावलिम प्रविश्य, उदय के योग्य उदयावली में प्रविश्य कराकर, भेज कर, जो वेद्यते वेदे जाते हैं। कैसे? आम्र पनासादिक पाकवत, जैसे आम्र और पनास अर्थात
पनास एक फल है, संभवतया जो पाइनएप्पल है उसको पनास कहा है, और अगर कोई और शब्द होगा तो उसे और अच्छी तरह देख के बताएंगे। हमको जहाँ तक याद है वह पनास शब्द पाइनएप्पल के लिए प्रयुक्त हुआ। उनके पकाने के समान, उनको कैसे पकाते हैं, तो मानो आम कोई वृक्ष पे लगा था और अभी वो पका नहीं, तो उसे वहाँ से तोड़ा और उसे पाल में रख दिया। पाल मतलब कोई भी भूसा आदि की स्थिति हो, पन्नी आदि हो, गेहूं आदि हो, इन सब में उसको रख देते हैं, तो इससे वह पुष्ट हो जाता है, पक जाता है। तो वह कब पक गया, तो उन्होंने कहा अकाल में पक गया। अभी उसका काल नहीं आया, बिना काल के ही वह पक गया, सो अकाल में ही उसे पका देना। इसी प्रकार जो कर्म अभी उदी में नहीं आने वाले थे उन्हें जबरन अनौपक्रमिक बिना क्रम के ही बलात् बलपूर्वक उदीय उदयावली में लाना। किससे, तो ये कहा विशेष सामर्थात्, किसी विशेष सामर्थ्य के बल से। अब सामर्थ्य क्या है, तो वह सम्यक्त रूप होती हैं, तपपूर्वक होती हैं और संयम पूर्वक होती हैं। उनके विषय में आगे देखेंगे, हिंदी देखते इसकी। तथा जैसे आम और पनास को औपक्रमिक क्रिया विशेष के द्वारा जिस प्रकार अकाल में पका लेते हैं, उसी प्रकार जिसका विपाक काल अभी प्राप्त नहीं हुआ फिर भी औपक्रमिक बिना क्रम के ही क्रिया विशेष की सामर्थ्य से उदयावली के बाहर स्थित जो कर्म बलपूर्वक उदीर्णा द्वारा उदयावली में प्रविष्ट कराकर अनुभवा जाता है, मतलब अनुभव में आया और झर गया, झरता जाता है, स अविपाक जान निर्जरा, वह अविपाक निर्जरा है। च शब्दो निमित्त अंतर समुच्चार्था, च शब्द से निमित्त के अंतर का समुच्चय कर लेना चाहिए। कुछ निमित्त भी होते हैं क्या इनमें, तो आचार्य कहते हैं हाँ, तपसा निर्जराचा इति वक्ष्यते ततश्च भवति अन्यतः चेच्चा इति सूत्रार्थो योजितः। और कहते हैं जो यहाँ पर तपसा निर्जरा, यह हम आगे सूत्र देंगे कहेंगे, इसलिए च शब्द के द्वारा देने का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त प्रकार से निर्जरा होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। दो ही प्रकार की निर्जरा है, अन्य प्रकार की नहीं होती। अब शंकाकार शंका पूछता है, किमर्थम यह निर्जरा निर्देशा क्रियते संवरता परा निर्देष्टव्य उद्देश्यवत। कहते हैं यहाँ निर्जरा का उल्लेख किस लिए किया, क्योंकि निर्जरा का उल्लेख तो संवर के बाद होना था, तो अभी तो संवर का प्रसंग भी चालू नहीं हुआ है, तो बंद का प्रसंग चल रहा था और आप निर्जरा की चर्चा करने लगे। क्योंकि शंकाकार जो है या जो शिष्य है या आचार्य भगवान स्वयं जो बैठकर विषय को प्रतिपादित करते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह समझते विषय को कि अब ये बात बोल रहे हैं तो क्यों बोल दी, अभी तो बंद का प्रसंग चल रहा था, आपने निर्जरा पे कहाँ से आ गए, बंद का प्रकार चल रहा था अभी तो आचार्य उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, लाघवार्थम इह वचनम तत्र ही पाठे विपाकोनुभवा इति पुनः अनुवादः कर्तव्यः स्यात्। आचार्य कहते हैं थोड़े में बोध कराने के लिए, लाघव पहले कहा था कम करने के लिए, थोड़े में ही बोध कराने के लिए यहाँ निर्जरा का उल्लेख किया। संवर के बाद पाठ देने पर विपाकोनुभवा इसका फिर से अनुवाद करना पड़ता। अगर हम संवर के प्रसंग में वहाँ निर्जरा का अलग से उल्लेख करते तो फिर वहाँ हमें विपाक बताना पड़ता, तो फिर विपाक की बात वहाँ पर रखनी पड़ती, फिर प्रसंग बड़ा हो जाता। इसलिए प्रसंग बड़ा ना हो इसलिए मैंने उसे यहीं पर रख दिया। ठीक है, क्रम भंग हो गया अगर ऐसा उसके शिष्य के मन में प्रसंग आया तो आचार्य ने तुरंत उसको उत्तर दिया, नहीं क्रम का भंग मत कहो, व्यवस्था दूसरी है। क्या व्यवस्था है कि अगर हम वहां पर रखेंगे तो फिर ये प्रसंग फिर से चालू हो जाएगा विपाक का, इसलिए विपाक का प्रसंग यहाँ पे चल रहा है और विपाक के तुरंत बाद निर्जरा होती है, ये बतलाने के लिए हमने विपाक के और अनुभाग बंध के तुरंत बाद निर्जरा का प्रसंग यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे बस एक शब्द अपन को समझ में नहीं बैठा है, प्रश्न नंबर 312 पर पहली पंक्ति में जो दिया है, किंतु यह जानते हैं कि क्या वह प्रसंख्यात होता है या अप्रसंख्यात होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि वह प्रसंख्यात अनुभव में आता है।
तो किस कारण से आता है, तो यहाँ प्रसंख्यात, अगर संख्यावाची शब्द है तो समझ में आ रहा है, लेकिन यदि कुछ और रूप में प्रयुक्त है तो इस विषय में चर्चा करके आगे आप लोगों को निर्देश दिया जाएगा। जब ऐसे प्रसंग अटकते हैं तो ऐसा लगता है कि आदरणीय बड़े पंडित जी साहब होते तो 1 मिनट में उसका उत्तर अपने पास उपलब्ध होता। ये होता है विद्वानों के अभाव में उस ज्ञान की कीमत। इसलिए अभी उस ज्ञान की कीमत समझ में नहीं आती जब तक वो उपस्थित है, लेकिन जब वो चले जाते हैं हमारे बीच से तब उस ज्ञान के विषय में ऐसा लगता है कि इस जीव के ज्ञान का क्या भाव था। क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर आप दुनिया में कितनी भी चर्चा करें उत्तर संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता, और कुछ जीव ऐसे विशिष्ट होते हैं उनका एक शब्द ही उस प्रसंग को पूर्ण बल प्रदान कर देता। तो यहाँ जो प्रसंग अपना 2 शब्द यहाँ पर प्रसंख्यात और अप्रसंख्यात, ये 2 शब्द यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा बाकी विषय सब अपन ने बहुत अच्छी तरह समझा। आगे विशेषार्थ भी इसका विशेष है, लगभग 2 पेजों में है, तो इसको भी हम कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा इसे विषय बाकी है, इसलिए अपन इसको कोशिश करेंगे कि कल इसको अपन पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपका कल विशिष्ट संघ का समाधान रहेगा और आपके 7वें अध्याय का प्रश्नोत्तर आदि रहेंगे। इस प्रकार यह विपाक को हमने अच्छी तरह जाना।